YouTube पर हमारी वीडियो देखने वाले सभी भाई बहनों को नरसिंह बाबा का ओम। भाई बहनों, आज हम आपको एक इस वीडियो में बताना चाह रहे हैं कि जिन माताओं को, बहनों को 10 साल 15 साल शादी के हो गए, फिर उसके बाद में अगर उनके बच्चे नहीं हो रहे तो हॉस्पिटल जाते हैं इलाज कराने के लिए। फिर वहाँ पर अगर कभी कभी कुछ छोटी दिक्कतें होती हैं तो उनको डॉक्टर साहब इलाज किए, फिर उसके बाद में इलाज कुछ दिन चलाए, कामयाबी मिल गई, ठीक हो गया जो दिक्कत थी उनके शरीर में। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि डॉक्टर जैसे बोल देते हैं कि जब जांच करवाते हैं काफ़ी दिन इलाज कराने के बाद में, या पहले भी जांच करवा लेते हैं, तो जांच में निकलता है कि आपके दोनों की दोनों ट्यूब बंद हैं, आप माँ नहीं बन पाएंगी। तो उस समय पर डॉक्टर भी जवाब दे देते हैं और जो बहनें हैं, माताएं हैं, बहुत ज़्यादा अपने आप में निराश हो जाती हैं। लोग पता नहीं क्या क्या फिर बोलना भी शुरू कर देते हैं। काफ़ी दिन जब बीत जाता है तो आपको पता ही होगा कि ऐसे ऐसे क्या समाज में क्या किसको लोग बोलते रहते हैं। तो आपको निराशा छोड़ना है। इस वीडियो में जो आपको हम तरीके बता रहे हैं, इस प्रकार से आपको करना है और फिर उसके बाद में आपको देखना निश्चित लाभ मिलेगा। किसी को 3 महीने में लाभ मिलेगा, किसी को 6 महीने भी लग सकते हैं, किसी को 9 महीने भी लग सकते हैं। ऐसा कहा गया है कि एक जन्म माँ के कोख से, दूसरा जन्म योग से। जिसको मेडिकल साइंस नहीं कर पाया उसको योग विज्ञान ने कर दिखाया। तो आपको बता रहे हैं कि इसको ऐसे करो, ध्यान मुद्रा में, यानी या तो वायु मुद्रा में ऐसे अंगुलियों को करो और फिर उसके बाद सिद्धासन में बैठ जाना है। ऐसे इस तरीके से बैठना। पहला प्राणायाम आपको करना है भस्त्रिका। इसकी 5 मिनट की जरूर प्रैक्टिस करना। खाली पेट करना, लेटरिन जाने के बाद में वापस आना, तब इसकी 5 मिनट की प्रैक्टिस करना। फिर उसके बाद में आप कपाल भाती की प्रैक्टिस करना। लेकिन कपाल भाती को हम अभी तक सभी वीडियो में ये बताए हैं कि भाई अगर पेट से रिलेटेड कोई दिक्कत है तो आप 5 मिनट कर लेना, 10 मिनट कर लेना। लेकिन ये जो आपकी दिक्कत है, इस दिक्कत में आपको टाइम बढ़ाना पड़ेगा। टाइम इसलिए बढ़ाया जाएगा कि अगर टाइम ज़्यादा नहीं बढ़ रहा है तो फिर वो ट्यूब खुलने में लंबा समय लग सकता है। तो आपको करना क्या है कि आधे आधे घंटे करना है। सुबह आधे घंटे लैट्रिन जाने के बाद में, मल ना हो पेट में, आधे घंटे सुबह में करो। फिर उसके बाद में आधे घंटे खाना खाने से पहले शाम को भी इस कपाल भाती क्रिया को करना है। प्राणायाम बोलो या क्रिया बोलो, तो इस तरीके से ऐसे करना है। फिर सीधे तरीके से वायु मुद्रा में या ध्यान मुद्रा में अंगुली करके कमर को सीधी रखना। अगर आप कमर सीधा रखोगे तो ज़्यादा सही रहेगा। जब नाभि की जगह झटका दो तो नाक से सांस बाहर निकले। अब जैसे कुछ हम कपालभाति क्रिया बताते हैं तो कुछ भाई बहन हमारे समझ नहीं पाते कि कैसे इनके नाक से आवाज़ निकल रही है। नासिका से हमारे आवाज़ तो ऐसा नहीं निकल रही, हम ऐसे पेट हिलाए जा रहे हैं लेकिन आवाज़ क्यों नहीं निकल रही। तो हथेली को नाक के सामने लाओ, मुंह बंद रखो, खूब तेजी के साथ नाक से सांस छोड़ो अपनी हथेली के ऊपर। फिर उसके बाद जब हथेली के ऊपर ऑक्सीजन छोड़ोगे तेजी के साथ, तो पेट ऑटोमेटिक अंदर जाएगा। देखो, तो आपको समझ में आ जाएगा कपाल भाती क्रिया हम कैसे बता रहे हैं, इसको कैसे करना है। ठीक से करना, अच्छे से करना, आधे घंटे जरूर समय देना, सुबह के वक्त भी और शाम को भी। अगर आपके पेट में फैट बढ़ी है, आपके बच्चे जन्म अभी नहीं लिए हैं, पहले से पेट में फैट ज़्यादा हो गई, तो आपको नियम से गर्म पानी पीना, कम से कम 2 गिलास। उसमें आंवला डालना, एलोवेरा डालना, गौमूत्र डालना और गिलोय की टेबलेट। ये चीज़ें खाना है कि पेट की फैट, जैसे बहनों के इधर ज़्यादा हो गई, फिर इधर ज़्यादा हो गई, सामने ज़्यादा हो गई, तो फैट ज़्यादा नहीं होना चाहिए। चर्बी ज़्यादा अगर पहले से बढ़ गई है तो फिर दिक्कत होगा, कपालभाति से पूरा लाभ नहीं मिलेगा। और कपालभाति भी अगर आप कर रहे हैं तो पेट अगर खुल करके साफ नहीं होता है तो अपने पतंजलि चिकित्सालय पर जाना, तो जितनी भी औषधि हम बताएं सारी औषधि वहाँ मिल जाएंगी। वहाँ से एक औषधि और मिलाना, त्रिफला चूर्ण। वो त्रिफला चूर्ण खा लेना शाम को खाना खाने के बाद में
गर्म पानी से एक ढक्कन त्रिफला चूर्ण ले लेना, खुल करके पेट सफा हो जाएगा। मल टिका ना रहने पावे कपालभाति करने के समय। जब आप लेटरिन जाओ तो पूरा पेट ठीक से सफा हो जाए। ये कपालभाति की क्रिया ऐसे ऐसे आधे आधे घंटे की प्रैक्टिस करना, तेजी के साथ नहीं करना। शुरुआत दौर में जैसे हम आधे घंटे बोल दिए हैं, तो शुरुआत में पहले 1 मिनट करना, पहले दिन फिर 2 मिनट करना, 3 मिनट करना, 4 मिनट करना, 5 मिनट करना, ऐसे ऐसे करके आधे घंटे की पोज पर जाना। पहले ही दिन आधे घंटे मत करना, नहीं तो फिर आपको दर्द होगा पेट में, तो आपका मनोबल टूट जाएगा कि वीडियो में तो हमने देखा लेकिन आधे घंटे हमने पहले ही कर दिया, इसकी वजह से हमारे पेट में दर्द हो रहा है, अब हम नहीं करेंगे। कहीं ऐसा ना हो कि कुछ दिक्कत हो जाए। दिक्कत बहनों कुछ नहीं होगा, बशर्ते खाली डरना नहीं, नियम से करना, भगवान पर भी विश्वास रखना और आयुर्वेद पर विश्वास रखना। जो क्रिया हम बताए हैं इसको नियम से करना। फिर उसके बाद कपालभाति करने के बाद वायु प्राणायाम जरूर कर लेना कि जो हमारे पेट में अग्नि पैदा हो उसको मल के द्वारा ना जाने पावे, उसको ऊपर खींचना। इसको 6-7 बार करना। हम लंबे समय तक अगर आपको करके बताते रहेंगे तो वीडियो बड़ी लंबी हो जाएगी, फिर आपको समझ में आएगा कि देखो आधे घंटे की वीडियो इन्होंने बना डाला। तो इसको 6-7 बार क्रिया करना। देखो इसमें करना क्या, इसको वायु प्राणायाम नाम है। पेट को ऊपर की ओर खींचना और पीठ से चिपकाने की कोशिश करना। कम से कम 30 सेकंड 1 मिनट जरूर रुकना, और अगर बीच बीच में थक जाना कपालभाति करते करते तो पैरों को सीधा कर लेना। ये चक्की आसन कर लेना। हमारी माताएं बहनें पहले चक्की आसन तो करती थी, ऐसे इस तरीके से कर लेना, ऐसे हाथों पैरों को थोड़ा हिला लेना, फिर उसके बाद में ऐसे कर लेना। बीच बीच में रुक जाया करना, कोई बात नहीं, फिर उसके बाद में ऐसे पैर फिर सीधा रखो। अब सीधा रखने के बाद फिर कपालभाति करना। फिर उसके बाद में अगला प्राणायाम बता रहे हैं अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम से हमारे नर्वस सिस्टम सही हो जाते हैं पूरे शरीर के। तो इसको तरीके से करना। दाहिना हमारा सूर्य भेदी है, बायां हमारा चंद्र भेदी है। नासिका दाहिने स्वर से जाने वाला ऑक्सीजन हमारे शरीर को गर्म प्रदान करता है और बाएं से जाने वाला हमें ठंडक प्रदान करता है। तो दाहिने से लेना, बाएं से छोड़ देना, यानी लेफ्ट साइड से छोड़ देना, और लेफ्ट साइड से छोड़ने के बाद में लेफ्ट साइड से फिर वापस ले लेना, यानी बाएं से। अब राइट साइड से छोड़ देना, यानी दाहिने से। ऐसे ऐसे इस क्रिया को कम से कम 15-15 मिनट करना। ये इस क्रिया को तो आप मतलब जो अनुलोम विलोम प्राणायाम बता रहे हैं, इसको खाना खाने के 1 घंटे के बाद में भी किया जा सकता है। तो अनुलोम विलोम का प्राणायाम करना, और फिर उसके बाद में हम एक मुख्यतः आपको आसन बताने जा रहे हैं, सर्वांग आसन, जो गर्भाशय में होने वाली विकृतियां हैं दूर हो जाती हैं। तो देखो इसको हम बताने जा रहे हैं, इसको विशेष करके करना। हाँ, तो आपको हम बता रहे हैं कि ऐसे सब आसन में लेट जाना, फिर उसके बाद में अर्धहलासन के स्थिति में पैरों को उठाना ऐसे, अब कमर के नीचे से हाथ लगा करके सर्वांग आसन करना। ही इस आसन का नाम है सर्वांग आसन। जितना हो सके उतना प्रैक्टिस करना। ये ना सोचना कि मतलब देखो ऐसे करके दिखा रहे हैं, ऐसे तो हम कर ही नहीं पाएंगे। किसी चीज से हिम्मत नहीं हारा जाता। ऐसे इसकी भी 5 मिनट की प्रैक्टिस करना। गर्भाशय में होने वाली जितनी भी विकृतियां हो दूर हो जाती हैं। और अपने ही पतंजलि चिकित्सालय पर जाना, वहां पर वैद्य जी से कुछ परामर्श लेकर के कुछ और भी औषधियां ले लेना। ऐसा होता है कि वहां पर एक औषधि देते हैं जिसका नाम है शिवलिंग पुत्र जीवक। तो ये प्राणायाम नियम से करना, जो प्राणायाम आपको बताए हैं।
और फिर उसके बाद शिवलिंग पुत्र जीवक औषधि देंगे। कुछ अगर आपकी और दिक्कतें देखते हैं तो उस दिक्कत के हिसाब से कुछ और भी वो औषधि बढ़ा देंगे। तो उन औषधियों को नियम से ले लेना वैद्य जी के परामर्श से। और फिर उसके बाद जो प्राणायाम बताए हैं इसको नियम से जितनी देर बताएं उतनी देर ऐसे टाइम से करते रहना, निश्चित आपको लाभ मिलेगा। जो बड़े बड़े हॉस्पिटलों में डॉक्टर लोग ऐसे बता देते हैं कि बिल्कुल जो 10% की निराशा में 20% की हो तो 100 पर पहुंच जाए, तो निराशा छोड़ो, नियम से प्राणायामों को करो। आप भी बहनों मातृत्व का सुख पाएंगी। जीवन में सबसे बड़ा सुख ये भी है कि अगर किसी माँ बहन को ऐसा सुख ना प्राप्त हो तो बहुत बड़ी दुख की बात है। तो ये आपका दुख दूर होगा, निश्चित नियम से करते रहना। और वीडियो देखने के लिए सभी भाई बहनों को बहुत बहुत धन्यवाद।